अगर आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, रैम या एसएसडी खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अभी बाय करें या फिर ईयर 2027 तक वेट करें, क्योंकि एक तरफ एआई की वजह से मेमोरी का डिमांड एक्सप्लोड कर रही है और दूसरी तरफ कंज्यूमर डिवाइसेस की मेमोरी सप्लाई में प्रेशर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, 2027 से 28 में सिचुएशन बदल सकते हैं। आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लैपटॉप, स्मार्टफोन, एसएसडी एंड रैम, ये सारे कुछ डिवाइसेस के प्राइसेस इतने बढ़े क्यों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कब बाय करना है। सबसे पहले समझते हैं शॉर्टेज आखिर आई कहां से। एआई का बूम तो आप देख ही रहे होंगे। इन एआई मॉडल्स को रन एंड ट्रेन करने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स और पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, एंड यहाँ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एआई डेटा सेंटर्स में नॉर्मल रैम के अलावा हाई बैंडविड्थ मेमोरी मतलब एसवीएम की डिमांड काफी रैपिडली बढ़ रही है। सैमसंग, एसके हाइनिक्स एंड माइक्रोन जैसे मेजर रैम मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के लिए एआई और डेटा सेंटर मार्केट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सिंपल एग्जांपल में समझो, एक फैक्ट्री के पास लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। अगर उस फैक्ट्री को एआई का मैसिव हाई बैंडविड्थ रैम का ऑर्डर आता है तो प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंट पोर्शन उस तरफ शिफ्ट होते हैं, और यही रीजन है जो कि कंज्यूमर मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब जो मेमोरी लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन एंड एसएसडी में यूज हो रही थी, उसकी सप्लाई पर प्रेशर आ सकती है, और सप्लाई टाइट हुई तो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आना तो नेचुरल है। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन समझो। नैंड एक्सपेंसिव होते हैं तो एसएसडी एंड स्मार्टफोन के प्राइसेस में भी एक बड़ा सा हाइक देखने को मिल सकता है। और अगर मेमोरी कंपोनेंट्स की कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज होती है तो ब्रांड्स के पास से 3 ऑप्शन होते हैं: मार्जिन, प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन आर जस्ट। इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है इनके पास। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में ब्रांड अपना मार्जिन को एडजस्ट कर लेता है, एंड थर्ड नंबर पे स्पेसिफिकेशन को एडजस्ट किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, पहले लैपटॉप में 8GB एंड 16GB रैम का ऑप्शन आ रहा था, अभी आपको 12GB रैम वाला ऑप्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ब्रांड ने स्पेसिफिकेशन को एडजस्ट किया है। इवन एक सोर्स से पता चला कि अभी विंडोज लो मेमोरी पे कैसे ऑपरेट कर पाएगा उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मतलब रैम का प्राइस इतना एक्सपेंसिव हो गया है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट को घटा रहा है ताकि आपके बजट को थोड़ा राहत मिले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं कि हर लैपटॉप के प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब डिवाइसेस के फाइनल प्राइस में प्रोसेसर, एसएसडी, रैम, डिस्प्ले एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ओवरऑल कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली भाई आपका डिवाइस का प्राइस स्काई रॉकेट और भी हो सकता है। लेकिन मेमोरी कॉस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। अब सवाल ये है, ये प्रेशर कब कम होगा? तो यहाँ पर आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है। चाइना में CXMT एंड YMTC जैसे मेजर मेमोरी ब्रांड मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्शन को एक्सपांड कर रहे हैं। CXMT का मेजर फोकस DRAM पर है, जबकि YMTC NAND फ्लैश पर मेजर प्लेयर रोल प्ले कर रहा है। अब अगर फ्यूचर मार्केट में एडिशनल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में एंटर करते हैं तो सप्लाई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं, तो डेफिनेटली स्टोरेज का क्राइसिस घट सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये ब्रांड एंटर करते ही आपको मेमोरी में तो रिलैक्स मिलेगा ही, मतलब इनडायरेक्टली आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप एंड स्टोरेज कंपोनेंट जैसे डिवाइसेस में काफी हद तक रिलैक्सेशन मिल सकती है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखते हैं। मतलब क्या ये ब्रांड एंटर करते ही ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएंगे या फिर थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा आपको? सोर्सेस के मुताबिक ये ब्रांड्स मिड ऑफ 2027 में एंटर करने वाले हैं। मतलब इनका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में एंटर करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आज एंटर कर देगा तो कल आपको राहत मिल जाएगा। अगर मिड ऑफ 2027 में ये ब्रांड एंटर करते हैं तो सिचुएशन एंड ऑफ 2027 और मिड ऑफ 2028 में नॉर्मलाइज होने के बहुत चांसेस है। एज एक्सपेक्टेड ये प्रोडक्ट लॉन्च होने में अगर डिले होते हैं तो डेफिनेटली आपको प्राइसेस नॉर्मलाइज होने में थोड़ा और देर तक वेट करना पड़ सकता है। और खुशखबरी भी ये है कि अगर ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड डेट से कुछ महीनों पहले अगर ब्रांड लॉन्च कर लेता है, चांसेस ये भी है कि भाई एंड ऑफ 2027 में आप अपना फेवरेट लैपटॉप या स्मार्टफोन बहुत ही कम दाम में बाय कर सकते हैं। अगर आप अभी अपना कंट्रोल उदय वाला कंट्रोल खोकर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हो तो डेफिनेटली भाई आपको 100 से 200% प्राइस हाइक के प्राइस में ही आपको लैपटॉप या फिर मोबाइल बाय करना पड़ सकता है। बट अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि आप अभी वेट कर सकते हो, मतलब अपना पुराना डिवाइस के साथ अभी कुछ महीनों या फिर सालों तक टिक सकते हो, डेफिनेटली आप वेट कीजिए। काफी कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं इन ईयर 2027 और मिड ऑफ 2028। एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है, मार्केट का सप्लाई जितना है
प्रोडक्शन अगर उससे ज्यादा होगा तब जाके ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा। हाँ, आई एग्री कि जो कंडीशन अभी है उससे तो बेटर हो गया ही। 2027 के बिगिनिंग में हमने जो प्राइस देखे थे, क्या वो सेम प्राइसेस में जा सकता है, ये बोलना तो काफी हद तक मुश्किल है। सप्लाई अगर डिमांड से ज्यादा होगा देन डेफिनेटली प्राइसेस काफी हद तक नॉर्मलाइज होने के चांसेस है। ये जो मेजर दो ब्रांड अपना प्रोडक्शन को एक्सपांड कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, वो अगर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिमांड से ज्यादा अगर कर पाएंगे तभी जाके ये सारा चीज पॉसिबल है। आई होप कि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपको ईयर 2027 तक वेट करना है या फिर अभी आपको बाय करना है। एंड अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके वो आप पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।